तो उसको पहले उस मामले को क्लियर किया जाए। बाकी जहां तक रहा चीफ जस्टिस का ताल्लुक, तो घर घर अब ये बातें क्या आम नहीं हो रही कि क्या एक वालिद को ये नहीं पता था जो उनके साथ उनके घर में बेटा है, क्या उसके ऊपर ये इल्जामात, उसके पास जो गाड़ियां आ रही हैं, उसकी लग्जरी लाइफ है। आप खुद बताएं कि अगर आप अपने घर में जाएं और आपका वालिद या वालिदा आपके साथ रहते हैं, अगर अचानक आपकी लाइफ स्टाइल में तब्दीलियां आए तो क्या आपके वालिद और वालिदा आपसे नहीं पूछेंगे कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? तो वो जो इल्जामात हैं वो जाने, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सो मोटो उसका लिया हुआ है उन्होंने, जो भी वो उसके ऊपर फैसला दें। एज सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इल्जामात से गुरेज करना चाहिए था, लेकिन चूंकि अब एक आदमी सबूतों के साथ आ रहा है तो उसको एंटरटेन कौन करेगा? यार पिंडोरा बुक्स खुल गया। जमाली साहब, इम्तियाज फरहान साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो हमने कोशिश की थी कि मलिक रियाज साहब से राब्ता हो सके, लेकिन मलिक रियाज साहब इस वक्त ऐवान सदर की इनेक्सी में प्रेसिडेंट के साथ मौजूद हैं। उनके जो घर से बताया गया हमें कि वो इस वक्त वहां मीटिंग में मसरूफ हैं, और इसके अलावा मियां आमिर साहब जो कि दुनिया टीवी के ऑनर हैं, हमने उनसे भी राब्ते की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान में हमारा जब राब्ता मुबश्शिर लुकमान साहब से हुआ तो उनका यह कहना था कि वो 3 दिन के लिए दुनिया टीवी से मुअत्तल हो गए हैं और उनको वो इस वक्त किसी टीवी चैनल पर आकर बात नहीं करेंगे जब तक कि उनके खिलाफ जो इंक्वायरी है वो मुकम्मल नहीं हो जाती। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। पाकिस्तान की सियासी, अदालती और समाजी तारीख का एक ऐसा स्कैंडल जिसने पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस को हिला के रख दिया, जिसने पाकिस्तान के अवाम की वो एक उम्मीद की किरण जो कि सुप्रीम कोर्ट थी उसको भी जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। लेकिन अब ये बॉल जो है सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए इन तमाम फैसलों का, इन तमाम जो इश्यूज है इस पर अगर सही फैसले देते हैं जो कि हकायक और इंसाफ पर मबनी होंगे, तो फिर पाकिस्तान का इस वाहिद इदारे का इज्जत व इकराम जो है वो बच जाएगा। वरना दूसरी सूरत में जो कोशिश की गई है, वो लोग, जिन लोगों ने कोशिश की है वो लोग कामयाब हो जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान में अनारकी फैल जाएगी और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है यकीनन जो है ठीक नहीं होगा। मैं हमें इस ब्रेक के दौरान जस्टिस शफी मोहम्मदी साहब ने ज्वाइन कर लिया है, साबिक शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। शफी साहब, एक चीज बताइएगा कि आज जो फैसला आया है, मीडिया में तो बात आपसे बाद में करेंगे, लेकिन जो आज फैसला आया है उस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये फैसला जिसमें 14 सफ़हात पे मुश्तमिल ये फैसला था, इस फैसले में जो नुकात उठाए गए हैं दोनों मोहतरम जजेस साहबान की तरफ से, तो क्या आप उससे मुत्तफिक हैं कि हमारे यहाँ जो कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ गलतियां मीडिया की तरफ से हुई, कुछ उन लोगों की तरफ से जो इसमें फ्रीकैन थे, अब इसके बाद, इस फैसले के बाद जो तहकीकात होगी, जो तहकीकाती एजेंसी, जिस भी तहकीकाती एजेंसी को ये केस सौंपा जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि इस केसेस का, इन मुकदमात का, इन सारे इश्यूज का मुस्तकबिल क्या होगा? जी, मैं इसमें 2 बातें कहूँगा। जी जी। पहली चीज तो ये है कि आपने शुरू में जो बात की इंसाफ के नाम की, हमारी अदालतों के अंदर इंसाफ का मफहूम अगर है फैसले जी तो सही है, लेकिन अगर इंसाफ का मफहूम है अदल तो वो फिर दूसरी चीज है जो यहां नहीं होता। सही। फैसले और अदल में फर्क है। सही। और मैं उसकी एक मिसाल, तो वक्त की कमी है जी कि ये बुखारी मुस्लिम की एक रिवायत में आती है कि 2 औरतें सोई पड़ी थी जी, उनका शीरखार बच्चा, दोनों औरतों के थे, एक शीरखार बच्चा जानवर ले गया। दोनों औरतों का कलेम यह था कि बच्चा मेरा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ख्याल था बड़ी औरत सच बोल रही होगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा छुरी ले आओ, मैं इसको काट के 2 हिस्से कर दूं, एक उसको दे दूं, इसको दे दूं। छोटी औरत कहती है नहीं जी, इसको काटे नहीं, आप इस बड़ी औरत को दे दें, ये इसी का बच्चा है। फैसला क्या होगा? बड़ी औरत का दावा अपनी जगह कायम है, छोटी औरत अपने दावे से दस्तबरदार हो चुकी है, लिहाजा बच्चा बड़ी औरत को दे दो। ये हमारी अदालतें फैसला करें। अदल कहते हैं नहीं, जिसका हक है उसे दे दो जी। अगर टेक्निकलिटीज पर देखा जाए जी, तो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी जी, जो भी फैसला करेगी, इंक्लूडिंग दैट प्राइम मिनिस्टर की सजा भी जी, कोई और भी, इवन मतलब भुट्टो साहब का केस बिल को रिवाइव भी किया जा रहा है, लेकिन आइन की रूह से जिस आइन को ये गले लगाकर बैठे हुए हैं, उस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तामील जरूरी है। जब तक उसके खिलाफ रिव्यू फाइल न किया जाए, या तो इस फैसले के खिलाफ वो अपील फाइल करें या रिव्यू फाइल करें और वो फाइनल ना हो जाए। सही। उस टाइम के अंदर नहीं करते तो इट बिकम्स फाइनल, चाहे गलत है या सही है। सही।
इसलिए मेरा जहां तक कहना है कि आइन की रूह से तो ये अपनी जगह एक सही फैसला है जो भी सुप्रीम कोर्ट करेगी। शरई तौर पर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि ये सही नहीं। ठीक है, मैं फरहान साहब एक चीज पूछना चाहता हूं, जो हमारे यहाँ जो इस वक्त एंकर पर्सन्स के दरमियान एक रिफ्ट पैदा हो चुकी, जो एंकर पर्सन एक दूसरे के खिलाफ जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, आप समझते हैं कि ये एक जो है महज़ब माशरे में, एक महज़ब जो है तहजीब याफ्ता जो है इलाके में, क्या इस तरह की लड़ाइयाँ ज़ेब देती हैं जिससे कौमों में इंतशार भी पैदा होता है? देखिए, कहीं ज़ेब नहीं देती, ना आइन इजाज़त देता है, ना शरीयत इजाज़त देती है। मैं जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से ना अखलाकियात इजाज़त देती हैं। लेकिन आज जिस फैसले का आपने हवाला दिया जस्टिस जवाद साहब के हवाले से, कि जिन्होंने कहा मीडिया पर्सन यूज़ नहीं होना चाहिए, अगर मीडिया पर्सन एनआरओ के मामले पे इसी तरह गुफ्तगू करें, अगर मीडिया पर्सन दूसरे इशूज़ के मामले में, या यूनुस हबीब वाला केस हो जो असगर खान साहब ने जो फाइल किया हो, उस हवाले से अगर गुफ्तगू करें, किसी एक को मलाइन करें, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फारान हो, मियाँ तारिक हो या जमाली हो, तो वो जज या वो बेंच खामोश रहे, उसको अलाउ करे। जब दूसरी तरफ बात आ जाए, जब कहीं और वही साहिबान, वही एंकर पर्सन जब दूसरी साइड पे बात करने लगे तो कहा जाए कि मीडिया को यूज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीडिया को यूज नहीं होना चाहिए। ये हमारे सदर यहाँ बैठे हैं जीएम जमाली साहब, इन्होंने पीएफयूजे की बात भी बताई है, अपनी केयूजे की भी बात बताई है। हमारी तरफ से बिल्कुल जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने इस बारे में वेरी फर्स्ट डे से मैंडेट दिया है। ये अदलिया वो अदलिया है कि दुनिया की तारीख में 188 जर्नलिस्ट, जिसमें पीएफयूजे के अहदेदारान भी हो, यूजे के अहदेदारान भी हो, प्रेस क्लब के अहदेदारान भी हो, और 188 जर्नलिस्ट 2007 में इसी कराची प्रेस क्लब के सामने अदलिया बाली तहरीक के अंदर अरेस्ट हुए, सब कुछ किया है। लेकिन उस वक्त भी हमारा यही कहना था कि देखें, आईनी जो है, सदर एक आईनी सरबराह है, भले गलत इलेक्ट हुआ हो, वजीर आजम आईनी सरबराह भले गलत इलेक्ट हुआ हो, चीफ जस्टिस हमारा सिंबल है, इंसाफ का सिंबल है, वो जो भी एक आईनी हैसियत है। हम आर्मी चीफ को भी यही कहते हैं, आईएसआई। जब मेमो स्कैंडल केस मेमो सामने आया था, जब भी हमारा यही रवैया था, हमारे अपनी जो थॉट के लोग हैं कि जनाब ये आईनी इदारा है, इसको इस तरह से ओपनली इसको मलाइन ना करें खुदा के लिए। उस वक्त भी ये था कि एक मंसूर एजाज जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसकी अपनी रेपो है, बिल्कुल बेड रेपो आदमी है, उसके ऊपर हमारा पूरा मीडिया चल का। मलिक रियाज खरबपति जरूर हो सकता है, अच्छी रेपो का आदमी नहीं है। जो बंदा खुद कहे कि मैं लड़की को लेकर गया, उसको अरसलान ने इस्तेमाल किया। वफाकी शरीय अदालत के हमारे माशाल्लाह इनके दौर के बहुत सारे फैसले कोर्ट किए जा सकते हैं जो इन्होंने हिस्टोरिकल फैसले दिए। मैं ये कहता हूं, ये आगा साहब जो बैठे हैं इस वक्त वफाकी शरीय अदालत में, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर शरई, और हमारे उलमा खामोश है। मैं उलमा को कहता हूं कि वो इतने बड़े इंकशाफ के बावजूद अगर हमारे उलमा खामोश है तो मैंने और आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मैं 2 दिन से बात कर रहा हूं, ये हमारे वक्त के आलमों के ऊपर रोज़े क़यामत ये इल्जाम होगा, हमारी तरफ से जवाब होगा कि अगर एक शख्स ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, ये खुल्लम खुला जिना का इल्जाम है कि लड़की को लेकर का इस्तेमाल हुआ, एक साइड से एक्सेप्ट हो गया। हाँ। मलिक रियाज ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने 34 करोड़ रुपए दिए, फैसले के लिए दिए, और लड़की को लेकर गया, फैसले के लेके गया, उसका दामाद उसके अंदर इन्वॉल्व है। एक साइड से तो एक्सेप्ट हो गया है। अरसलान उसके अंदर किस हद तक, और अरसलान भी माफ कीजिएगा पहला केस नहीं उनके खिलाफ, परवेज मुशर्रफ सही थे गलत थे, उन्होंने जो रेफरेंस भेजा था चीफ जस्टिस के खिलाफ, उसमें भी टॉप ऑफ द मोस्ट जो इल्जाम थे बोलान मेडिकल कॉलेज में दाखिले समेत और हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके होम डिपार्टमेंट में लाने तक वो इन्हीं के खिलाफ रेफरेंस था। और ये भी बात सारी थी, जो बात ही हमारे जमाली साहब ने कही बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं चीफ जस्टिस साहब एक अलग चीज है, मलिक रियाज वर्सेस अरसलान इफ्तिखार होना चाहिए, लेकिन ये हमारे आलमों को भी फैसला करना है और वफाकी शरई अदालत को भी केस को टेक अप। एक चीज मुझे बताइएगा, जिस तरह हमने देखा है पूरा थ्रू आउट इस केस को, क्या इस केस में जिस तरह मलिक रियाज साहब ने 3 साल पहले इस सारे प्लान को शुरू किया, 3 साल पहले से उन्होंने पैसे देना शुरू किए, इसको मैं एक तरफ से ये कह अरसलान इफ्तिखार को घेरना शुरू किया 3 साल पहले। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक थोड़ी देर के लिए ये देख लेते हैं कि क्या मलिक रियाज साहब ने हमेशा अपनी तरक्की के लिए, अपने कामों के लिए इसी तरह लोगों को इस्तेमाल किए? बज़ाहिर जो सामने आ रहा है उससे तो ये लगता है कि उन्होंने इसी तरीके कार से लोगों को ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि अब मलिक अरसलान जो एक इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साहिबजादे हैं,
क्या उनकी आंखों पे पट्टी बंदी थी? क्या उन्हें पैसे नजर नहीं आ रहे थे कि ये रिश्वत मुझे दी जा रही है? उसमें कौन से हीरे लगे थे कि उसको बुला के कहा जा रहा है जी ये करोड़ों रुपए भी लें और दीगर लवाजमात से भी उसको नवाजा जा रहा था? तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझता होगा, बिल्कुल सब समझता होगा। मैं एक इजाजत अगर सदर साहब हमारे कहें तो जो रेफरेंस था 2007 तक, ये एक 17-18 ग्रेड के ऑफिसर थे सलान इफ्तिखार साहब, हमें ये भी बात करनी चाहिए कि 4-5 साल में जो उन्होंने खुद, जो हमारे अंसार अब्बासी मोहतरम ने एक पहले दिन जो न्यूज ब्रेक की थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं एक अच्छा खासा बिजनेस रन करता हूँ। 90 करोड़ से ज्यादा के उसके साथ 5 साल में कैसे हुए? 5 साल में कैसे हुए? बिल्कुल। दूसरा जो आपको याद होगा कि यहीं बैठकर हमने एक कुछ अर्सा कबल वाज़े अल्फाज में कहा था कि भाई ये जो मीडिया हाउसेस के मालकान हैं, ये जो एंकर्स हैं, इनको कोई रियायत ना दी जाए, क्योंकि ना तो ये जर्नलिस्ट हैं, आज़ादी सहाफत की बातें करते हैं। सबसे ज्यादा आज़ादी सहाफत को नुकसान पहुंचाने में इन मीडिया हाउसेस के मालकान का किरदार है। वेज अवार्ड ये हमें नहीं देते, इसी हाई कोर्ट, इसी सुप्रीम कोर्ट के हम धक्के खाते रहे। 11 साल के बाद उन लोगों ने हम पर मेहरबानी फरमाई, एहसान किया और वेज अवार्ड का एक फैसला दे दिया। उसके बाद आज तक उसका क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर आ गया। नहीं, देखिए सहाफियों का इस वक्त इशू चल रहा है ना, तो आप ये बताएं कि सहाफियों को ऊपर ये इल्जाम लग गया, हालांकि उसमें मैंने आपको बता दिया कि उसमें 2 या 3 सहाफी हैं, बाकी एंकर हैं उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, वो जाने उनका काम जाने। 2-3 सहाफियों में से भी एक सहाफी ने वॉलंटरी जो है हमें एप्लीकेशन दे दी कि जी आप इंक्वायरी कराएं, मेरा उससे वास्ता नहीं है। लेकिन सवाल ये कि जो अरबों रुपए ये मीडिया हाउसेस के मालकान खा गए, इनसे गवर्नमेंट पूछे ना, इनसे सुप्रीम कोर्ट पूछे। मुझे बताओ, सहाफियों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, सहाफियों को जो तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, सहाफियों के मसाइल नहीं होंगे, उनके घर के चूल्हे नहीं चलेंगे, तो वो किसी को ब्लैकमेल नहीं करेंगे। इश्तारात की कैंपेन चली है, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये भी तो एक किस्म की रिश्वत नहीं दी गई। यही हमारा रोना है कि ये खुद तो मालकान जो चाहे अरबों रुपए खाए जाए, डकार भी ना लें। अगर किसी साफी के ऊपर कोई एक इल्जाम आ जाए तो उसके ऊपर हवा इन्होंने खड़ी कर दी है। हम तो कह रहे हैं कि अव्वल तो साफी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, 2 या 3 है जिनमें से एक एप्लीकेशन आ गई है। हामिद मीर ने भी वॉलंटरी रिटायर वो कहा है कि अगर मेरे ऊपर साबित हो जाए तो चूंकि वो मेंबर है हमारे यूजेस का, उसने भी क्लियर कट कहा है कि जी मेरा इस पूरे मरहले से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मेरा जो है वो बेरिया टाउन के किसी ओहदेदार से बशमूल मलिक रियाज समेत 2 मुलाकातों का उन्होंने इतराफ किया है कि टोटल हुई, वो भी इन दिनों में हुई हैं। तो इन दोनों में तो यकीनन वो पैसे नहीं ले सकते थे। तो 2 जिन साफियों का नाम आ रहा है उन दोनों ने अपनी क्लेरिफिकेशंस भी दी हैं और तहरीरी तौर पे एक ने एप्लीकेशन दे दी है, शायद कल दूसरे की भी आ जाएगी, वो तो हम इंक्वायरी कर लेंगे। लेकिन ये मीडिया हाउसेस जो मालकान हैं, जो अरबों रुपए खा गए हैं, जो साफियों को तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं, इनसे कौन हिसाब लेगा? ये सुप्रीम कोर्ट उनसे क्यों नहीं हिसाब मांगती है? एक चीज बताइएगा, इंसाफ के नाम पर जो पाकिस्तान में जिस तरह मलिक रियाज साहब कहते हैं कि जो मुझे सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉर्नर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट मुझे यहाँ काम नहीं करने दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो बकौल उनके जी मैं 63 सालों में कभी जिंदगी में जेल नहीं देखी और अब मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं, ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। एक तरफ उनके सुप्रीम कोर्ट से सवालात बड़े तल्ख हैं कि क्या वो मुलाकातें जो माजी में होती रही हैं उन मुलाकातों का भी जिक्र किया। आप क्या समझते हैं कि क्या इस तरह मलिक रियाज साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं या वो सुप्रीम कोर्ट से अपने मन माने या अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहते हैं? मेरा ख्याल ये है जी, जहां तक मलिक रियाज साहब ने इतनी बड़ी रकम का जिक्र कर रहा है कि मैंने चौधरी साहब के बेटे को दी है, जी, तो वो, लेकिन मुझे मेरे केसेस में कोई रिलीफ नहीं मिला। जी। 2 ही सूरतें हो सकती हैं, या तो कोई जमीन ऐसी पड़ी थी जिस किसी और ने चैलेंज किया और ये कहता हो जमीन मुझे मिल जाए, या इसके खिलाफ कोई केस थे जिनसे वो अपनी जान छुड़ाना चाहता हो, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। तो वो शख्स जो पैसे देकर उसको कहे जी मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा, मैं नहीं समझता कि रिश्वत में और ब्लैकमेलिंग में इस केस में औसत मानी में फर्क हो डिक्शनरी के मानों में, वरना ब्लैकमेलिंग और रिश्वत जिस अंदाज से अल्फाज इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तो खुली रिश्वत थी कि जी उसके बेटे को इस्तेमाल किया जाए और इस्तेमाल करने के बाद अपने केसेस अपने हक में करा लिया जाए। इसका मतलब कुछ तो थी, देयर वाज समथिंग इन द बॉटम, लेकिन वो सामने क्यों नहीं लाई जा रही? उनको सामने लाए थे ना, मलिक रियाज के खिलाफ कौन से केस थे? सही, वो किस चीज को उसने पैसे दिए, क्या कह के उसने रिलीफ मांगा है? उसके मर्डर के केस में मलिक साहब ने 2 करोड़ 34 लाख रुपए देके खातून को राजीनामा उससे किया है, जो उन्होंने कल अपने इंटरव्यू में भी दिखाया कि जी लेकिन उसके बावजूद मेरे बेटे पर और मुझ पे जी कत्ल के मुकदमा डाले जा रहे हैं। ये जो फैसले वो अदालत से बाहर बार्गेनिंग करके कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनको अदालतों से इंसाफ पूरी दुनिया के अंदर ये चीज नहीं है सवाए इस्लामी ममालिक पाकिस्तान में कि मर्डर केसेस में पार्टी कंप्रोमाइज कर सकती। सही, खून बहा ले,
माफ कर दे, सही, ये लीगल एयर्स को पूरा हक हासिल है। सही। और हमारे यहाँ कसास दियत ऑर्डिनेंस जब नाफिज किया गया तो उसमें ये राइट उनके लीगल एयर्स को दिया ठीक गया। है। और इस्लाम की रूप से भी मैं आपको अर्ज करूं कि टार्ट और क्राइम में यही फर्क